The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे हैं? तो बताइए बच्चों, आपका फेवरेट पीरियड कौन सा है? मैं सब्जेक्ट नहीं पूछ रही हूँ, आपका फेवरेट पीरियड पूछ रही हूँ। मुझे पता है आपको पीटी पीरियड बहुत पसंद है, तो अभी आप पीटी पीरियड मिस कर रहे हैं ना? नहीं तो पीटी पीरियड में और स्कूल में आप लोग कितना खेलते हैं ग्राउंड में, हाउ मच यू प्ले, इजंट इट? सो नाउअडेज आई थिंक यू आर नॉट एबल टू प्ले दैट मच, यू कांट गो आउटसाइड एंड प्ले, इजंट इट? तो हम लोग भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो आपको खेलना दौड़ना सब पसंद है ना? दौड़ना मतलब टू रन और खेलना टू प्ले। तो दौड़ कर, बच्चों को दौड़ कर खेलना चाहिए। अभी जो आप फ़ोन पर खेलते हैं ना, ऐसे खेल बहुत खतरनाक है। ऐसे खेल खेल के आप अपना हेल्थ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप घर पे ही किसी तरह एक्टिव होके आपको इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स किसी तरह खेलना चाहिए, ठीक है? तो आज हम इस दौड़ के ऊपर एक कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी का नाम है एक दौड़ ऐसी भी। तो ये इकाई 3 का अगला पाठ भाग है। तो इसको शुरू करने से पहले आपका एक दोस्त आपसे कुछ बात करना चाहता है। उस दोस्त का नाम पता है आपको? वो है साई माधव, 7th C का साई माधव। वो आपको ज़रूरी खुराक नाटक याद है ना आपको? उस नाटक का सारांश सुनाना चाहता है। तो पहले वो सुनिए, उसके बाद हम लोग अगला पाठ भाग पढ़ेंगे, ठीक है? नमस्कार, मैं साई माधव हूँ, 7th C कक्षा में पढ़ रहा हूँ। बलराम अग्रवाल का बाल एकांगी है ज़रूरी खुराक। आज के बाल बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्टून चैनल देखना चाहता है, तो स्त्री जन विविध चैनलों में आते सीरियलों देखने में मस्त है। घर के ड्राइंग रूम में शिवानी और अंकित टीवी में टॉम एंड जेरी देख रहे थे। तब बाहर से शुभम आकर टीवी का चैनल बदलता है। शुभम उनसे कहता है कि न्यूज़ चैनल या डिस्कवरी चैनल भी देखते रहना चाहिए। इसके बारे में बहस करते वक्त शुभम अपने पापा के द्वारा मम्मी को पिलाई खुराक के बारे में बताता है। एक दिन मम्मी टीवी में सीरियल देख रही थी, तब समाचार पत्रों से पता चला कि उस दिन जापान में जबरदस्त भूकंप हुआ है। जापान का टोक्यो शहर तबाह ही हो गया है। यह समझकर पापा आकर टीवी में न्यूज़ चैनल देखने लगता है। पापा ने मम्मी से कहा कि कभी कभी अखबारों पर भी ध्यान देना और आसपास के लोगों के दुख दर्द भी देख पाए। मम्मी को ही नहीं, हम सबको यह जानना ज़रूरी है। धन्यवाद। साई माधव, बहुत अच्छा बोला आपने, थैंक यू। तो बच्चों बताइए, खेल या स्पोर्ट्स हमें क्या सिखाते हैं? खेल क्या हमें केवल जीतना और हारना सिखाते हैं? जीतना मीन्स टू विन एंड हारना मतलब टू लूज, ओके? सो डज स्पोर्ट्स टीचर्स ओनली विक्ट्री एंड विनिंग एंड लूजिंग? नो, it also teaches many other things, isn't it? Like how to be united in a team, how to work in a team. It teaches us sportsmanship, हाँ, कैसे खेल को सही प्रकार से खेलना है, कैसे एकता के साथ खेलना है, कैसे दूसरों की मदद करनी है। तो ये सब हम खेल से सीखते हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक ट्रू इंसिडेंट बताती हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
आपने देखा होगा ओलंपिक गेम्स, वेरी पॉपुलर गेम्स है ना, तो ये 4 साल में एक बार खेला जाता है। तो ये 2016 में इट इज़ प्लेड वंस इन 4 years, and in 2016 in Rio it happened, this incident happened, that is in 5,000 meter race, 2 ladies, they were Abbey D'Agostino from USA and Nikki Hamlin from New Zealand. Both of them were on the track, and when they started running they bumped and they somehow they fell down. Both of them fell down and got injured. So somehow they helped each other to get up, and somehow they finished the race. So seeing their sportsmanship and helping attitude, the organizers or the judges, they gave them chance to play in the finals. They were selected in the finals also. Okay, really an interesting thing that happened in Rio Olympics. Okay, so वैसे ही हमारे इस स्टोरी में भी ये एक समाचार है, ठीक है, समाचार के रूप में है, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। तो हम देखते हैं, पढ़ें इसको। तो बच्चों किताब अपने हाथ में रखिए और चित्र में देखिए क्या है इसमें। पेज नंबर 46 में चित्र है, बहुत सुंदर चित्र है। उसमें 9 बच्चे खड़े हैं, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट में रेस के लिए तैयार खड़े हैं, देखा आपने। तो अब हम देखते हैं इसमें ये कैसे दौड़ते हैं, ठीक है। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक गजब की घटना हुई। 9 प्रतिभागी शुरुआत की रेखा पर तैयार खड़े थे। उन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तेज़ तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ ज़रूर तेज़ थी। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े। तभी एक छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की मदद के लिए उसके पास आने लगे। सबके सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की। लड़के की दशा देख एक बच्ची ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे प्यार से चूम लिया, यह कहते हुए कि अब ठीक हो जाएगा। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई। सबके सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे, इस सवाल के साथ कि सबके सब एक साथ बाजी जीत चुके हैं, इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है। निर्णायकों ने भी सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का शानदार हल ढूंढ निकाला। सबके सब एक साथ विजयी इसलिए हुए कि उस दिन दोस्ती का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो बच्चों ये है लेसन। बच्चों अब इसका मीनिंग देखते हैं। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। Many years before, during Olympic Games, a special race was going to happen. विशेष दौड़ मतलब स्पेशल रेस। 100 मीटर की इस दौड़ में एक गजब की घटना हुई। 100 मीटर मतलब 100 मीटर्स। सो 100 मीटर्स की इस दौड़ में, इस रेस में एक गजब की घटना, गजब मतलब strange thing happened, a strange incident happened. Strange in the sense it can be like interesting thing happened. 9 प्रतिभागी शुरुआत की रेखा पर तैयार खड़े थे। 9 means 9 प्रतिभागी मतलब participants. So 9 participants were standing ready. तैयार मतलब ready. In the शुरुआत की रेखा क्या होता है? Starting line. So when before the race starts, participants will be standing on the starting line, no? So in the same way they were standing. उन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी। उन सभी को, all of them had some or the other, कोई ना कोई मतलब some or the other, शारीरिक विकलांगता। शारीरिक मतलब physical handicap or physical disability. That means they were not like other children, they were special. They had some, they were like differently abled, we say, no? They had some disability with their legs or hands like that. So in the picture also you can see, so they were all
special children and they were standing ready for the race. Okay. सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े. The whistle blew and all of them started to run. सीटी मतलब whistle. बहुत तेज़ तो नहीं पर उनमें जीतने की होड़ ज़रूर तेज़ थी. So we know they were not like other children, so they can't run so fast. But the spirit of sports or spirit of victory to win, that they had. Okay, that was fast in them. सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े. They were all excited to win the race and they were moving forward. तभी एक छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा. उस समय एक छोटा लड़का, a small boy, he was also running with them. He tripped and fell down. लड़खड़ाया, गिरा मतलब fell down और रो पड़ा मतलब and started to cry. Small children when they fall down they will cry, no? They can't tolerate the pain and they will cry. So this boy also started to cry. उसकी आवाज़ सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ. उसकी आवाज़ मतलब his sound, they heard his sound. They कौन? Others, बाकी प्रतिभागी मतलब other participants, they heard the sound of crying and they stopped running. दौड़ना छोड़ मतलब stopped running and देखने लगे कि क्या हुआ and started to look at what happened to that boy. देखने लगे कि क्या हुआ means they stopped there and they looked back at the boy. फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की मदद के लिए उसके पास आने लगे. फिर then what happened? एक एक करके means one by one they came back to that boy to see what happened to him. सबके सब लौट आए. All of them came back. One by one all of them came back to see that boy. उसे दोबारा खड़ा किया. Then they helped him. How? दोबारा खड़ा किया means they made him to stand again. दोबारा means again. So they made him to stand. उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की. आंसू मतलब tears. They wiped his tears and धूल साफ की and they cleaned his dress. The dress, because he fell down, his dress was full of mud. So they cleaned it and then लड़के की दशा देख एक बच्ची ने उसे अपने गले से लगा लिया. So seeing the condition of that boy, लड़के की दशा मतलब condition. Seeing this condition of that boy, one girl, she अपने गले से लगा लिया. She hugged that boy और उसे प्यार से चूम लिया and kissed him and then said, यह कहते हुए कि अब ठीक हो जाएगा, everything will be all right. Usually we will do, no, when small children they will fell down or they will get hurt, what we will do, we will pick them and we will console them, isn't it, so that they stop their crying. So here also this girl also consoled that small boy. Okay, and he said and she said सब ठीक हो जाएगा, everything will be fine. फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई. फिर क्या हुआ? सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा. दे टुगेदर ऑल ऑफ देम होल्डेड देयर हैंड्स, ईच अदर्स हैंड्स. हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगे and started to run together. They didn't run like how they were running in the starting. They started to run together with holding their hands. सबके सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए and they reached the अंतिम रेखा मतलब finishing line. So finishing line how they reached? एक साथ मतलब together they reached the finishing line. दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे. दर्शक कौन होते हैं? ऑडियंस. तो ऑडियंस कैसे देखते रहे, उनका क्या रिएक्शन था? मंत्रमुग्ध होकर मतलब they were like spellbound. अधिशयपटु वरीले. So they were spellbound and they were looking at the children. इस सवाल के साथ कि सबके सब एक साथ बाजी जीत चुके हैं, इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है? So they were having the question that the audience, they were looking at the children and they were having a question in their mind that all of them together they have run the race and they are coming all together, they have come first. इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है?
हाउ दे विल बी गिवन, हाउ वन विल बी गिवन गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल। निर्णायकों ने भी सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का शानदार हल ढूंढ निकाला। निर्णायक मतलब जजेस, जजेस ने क्या किया, सबको स्वर्ण पदक देकर, दे गेव स्वर्ण पदक टू ऑल ऑफ देम, दे डिडंट गिव to one boy or one girl or one child, they gave the Swarna Padak to all of them. How many were there? 9 of them, no? So they gave Swarna Padak to all of them and समस्या का शानदार हल ढूंढ निकाला, and they found a wonderful solution for this problem. Okay, समस्या मतलब problem और हल मतलब solution. Okay, what was the problem? That how whom to give the gold medal, so they gave gold medal to all of them. सबके सब एक साथ विजयी इसलिए हुए कि उस दिन दोस्ती का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। So all of them together they became the winners. Why it happened? Because the audience, darshak matlab audience, they were going on clapping, they were not able to stop their clapping, seeing this rare scene of friendship. Okay, so like अनोखा दोस्ती का अनोखा दृश्य मतलब rare और अद्भुत दृश्य आയിരുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ अनोखा दृश्य देखकर वो दर्शक तालियां बजाते जा रहे थे, they were going on clapping, they were not able to stop clapping. Okay, so seeing this the judges also gave them, all of them, the gold medal. Okay, so this was the दौड़, स्पेशल विशेष दौड़. ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया. इसको पढ़िए घर में और इसकी जो एक्टिविटीज़ है उसको ट्राई करिए, करने की कोशिश करिए और वर्ड मीनिंग्स भी लिखिए. ठीक है, इसके जो नोट्स हैं मैं आपको भेजूँगी. तो इतना ही आज की क्लास में. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.